नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। सबसे पहले तो 100 सीट का एक बैच रीट मेंस का सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, इस पर आधारित शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 73 725 और अपनी मासिक पत्रिका का सेकेंड वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर उपलब्ध है। अक्टूबर महीने में जो करवाया गया था नवंबर की बुकलेट के अंदर, जो नवंबर में करवाया गया था वो दिसंबर की बुकलेट यानी कि सेकंड बुकलेट के अंदर मार्केट में उपलब्ध है। और ये जो रोजाना क्लास लगती है इसकी मंथली बुकलेट जो है वो आपको 2 या 3 जनवरी 2025 को मार्केट में मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन, विमेन प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर अक्षिता माहेश्वरी किस जिले की है? खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान के अंदर पहली एक ऐसी खिलाड़ी है जिसका नाम आता है अक्षिता माहेश्वरी, जो राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर है जो विमेन प्रीमियर लीग के अंदर खेलने जा रही है। और इसका संबंध अगर पूछिए कि राजस्थान के किस जिले से है तो जयपुर जिले। अक्षिता माहेश्वरी को विमेन प्रीमियर लीग की मुंबई टीम ने बेंगलुरु में 15 दिसंबर 2024 को हुए ऑक्शन में 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा है। किस टीम ने खरीदा है? मुंबई टीम ने। अक्षिता विमेन प्रीमियर लीग में सिलेक्ट होने वाली राजस्थान की पहली क्रिकेटर जो है वो बन गई है। तो विमेन प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर अक्षिता माहेश्वरी किस जिले की है? जयपुर की। किसने खरीदा? मुंबई टीम ने खरीदा। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार हेलीकॉप्टर की सहायता से किस स्थान पर मानव अंग भेजे गए हैं? हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से मानव अंग जो है वो भेजे गए हैं। और ये भेजे गए थे हमारे राजस्थान के अंदर झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से सवाई मान सिंह हॉस्पिटल यानी कि जयपुर में भेजे गए। झालावाड़ के पीपाजी का बाग मानपुरा निवासी विष्णु प्रसाद कहार इसका ब्रांडेड, और ब्रांडेड के बाद 3 लोगों को जीवन दान और 2 को आंखों की रोशनी जो है वो दे गए हैं। ब्रांडेड हुआ, इसके पश्चात जो है वो 3 लोगों को जीवन दान देके गए और 2 की आंखों की जो है वो रोशनी देके गए। प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर से अंगों को जोधपुर और जयपुर पहुंचाया गया है। युवक के किडनी, लीवर, हार्ट और लंग्स जैसे प्रमुख अंग जोधपुर एमएस और जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाए गए। नेक्स्ट, राज्य की किस 15 वर्षीय छात्रा ने कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर दौड़ की शुरुआत की है? हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसी बालिका जिसका नाम आता है सानिया। सानिया की आयु अगर पूछे कितने वर्ष है तो 15 वर्ष है। और 15 वर्ष की आयु में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ने वाली देश की सबसे युवा धावक जो अगर नाम आएगा तो किसका आएगा? सानिया का आएगा। सानिया खेल कोटे से राजस्थान के पर्वतसर स्थित रॉयल सैनिक स्कूल की छात्रा है। नेक्स्ट, किस अभियान के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं? अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी उसके अकॉर्डिंग जहां शिक्षा शब्द आएगा उनके लिए जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। हमारे राजस्थान के अंदर एक मिशन शुरू किया गया है, मिशन पिंक प्रोजेक्ट। मिशन पिंक प्रोजेक्ट अभियान। ग्रामीण क्षेत्र में जिन सरकारी स्कूलों में बेटियों की संख्या ज्यादा है, बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, वहां उनके लिए टॉयलेट दूर से ही नजर आएंगे। इनका रंग जो है वो कौन सा किया गया है? गुलाबी किया गया है। इन पिंक टॉयलेट में युवतियों के लिए सैनिटरी पैड भी निःशुल्क मिलेंगे। साथ ही अगले चरण में सैनिटरी पैड को नेस्ट करने वाली मशीन भी लगाई जाएगी। राजस्थान सरकार के इस अभियान को मिशन पिंक टॉयलेट नाम दिया गया है। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक पिंक टॉयलेट पर सैनिटरी पैड, इंसिनरेटर सहित कुल शौचालय पर 90,000 रुपए जो है वो खर्चे होंगे। नेक्स्ट, 14 से 30 दिसंबर 2024 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कब से कब तक? 14 से 30 दिसंबर 2024 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024। और इस मेले का आयोजन जो है वो किया जा रहा है जयपुर में। और जयपुर के अंदर है जवाहर कला केंद्र और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान। इसमें 30 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक जो है वो स्टॉलें लगी हैं। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का अवलोकन पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा
और राजीविका ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी ने किया है, रूमा देवी बाड़मेर की। सरस मेले में असम के बांस कला, बिहार की मधुबनी चित्रकला और सिक्की शिल्प, छत्तीसगढ़ की मोमबत्तियां तथा साबुन, गोवा व गुजरात के लकड़ी के खिलौने, सजावटी सामान, हरियाणा की धातु कला व मिट्टी के सामान, कर्नाटक के आभूषण, महाराष्ट्र के फुटवियर, ओडिशा के साबई हस्तशिल्प, बिहार के स्वर्ण घास उत्पाद तथा चूड़ियां और पश्चिम बंगाल के जूट हैंडबैग्स आकर्षण का केंद्र रही हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, राजस्थान के अनमोल स्थानों से किस ईसा पूर्व तक के पंचमार्क का खजाना मिला है? किस ईसा पूर्व के पंचमार्क का जो है वो खजाना मिला है? तो ईसा पूर्व हमेशा घटते क्रम में चलते थे ना, तो 1600 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के जो है वो पंचमार्क के सिक्के मिले हैं, खजाना मिला है। यह भारतीय इतिहास के अंधकार युग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। तो किस युग के अगर पूछे कि सिक्के मिले हैं, तो अंधकार युग के सिक्के मिले हैं, यानी कि खजाना मिला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से लेकर भगवान बुद्ध के युग तक फैला हुआ है। इतिहासकार 1900 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को अंधकार युग कहते हैं। तो अंधकार युग यानी कि 1900 से 600 ईसा पूर्व, तो इसमें 1600 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो है वो पंचमार्क के खजाने मिले। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त मुद्रा शास्त्री ने 5 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मुद्रा शास्त्र सम्मेलन में पंचमार्क सिक्के पर अपना शोध प्रस्तुत किया। मुद्रा शास्त्री वह व्यक्ति होता है जो मुद्रा और धन के रूप में प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं का अध्ययन, संग्रह और विश्लेषण करता है। उन्होंने आहार है उदयपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, विराटनगर जयपुर में और जानकीपुरा टोंक के मस्जिद स्थलों की खोजों में प्रकाश डाला है, जिसमें एक प्राचीन व्यापार नेटवर्क की प्रतिमाएं चित्रित की। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में इजराइल देश के द्वारा हाईटेक तकनीक का उपयोग कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली उपचारित पानी से फसल उगाई जाएगी? राजस्थान सरकार इजराइल देश के द्वारा जो है वो हाईटेक पानी से जोधपुर शहर है हमारा, जिसमें जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली उपचारित पानी से जो है वो फसलें उगाएगा। दुश्मनों से अपने शहर हाइफा को मुक्त करवाने वाला जोधपुर का कर्ज इजराइल अब उतारने जा रहा है। इजराइल हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली उपचारित पानी से फसल उगाएगा। इसके लिए सालावास स्थित 50-50 MLD क्षमता के दोनों STP का निरीक्षण करे प्लान बनाया गया है। फिलहाल STP से निकलने वाला 100 MLD पानी जोजरी में व्यर्थ बहता है। इस पानी से उगाई फसलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। नेक्स्ट, 13 से 15 दिसंबर 2024 तक लुधियाना पंजाब में आयोजित नॉर्थ जोन स्पेशल ओलंपिक गेम्स प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? हमारे राजस्थान के 13 से 15 दिसंबर 2024 तक जो आयोजन हुआ था, उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 13 तो जीते हैं स्वर्ण और 13 जीते हैं रजत और 9 जीते हैं कांस्य, यानी कि 13 और प्लस 9। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक राजस्थान के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में 13 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित नॉर्थ जोन स्पेशल ओलंपिक गेम्स प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 13 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर परचम लहराया है। खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, रोलर स्केटिंग व बोची गेम्स में हिस्सा लेकर 35 पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? आयोजन कहां हुआ? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के अंदर नाम आता है अनिरुद्ध चौधरी का। इसका मतलब है कि अनिरुद्ध चौधरी का संबंध अगर पूछे या किस खेल से है, किस जिले से है, तो जिला आता है जयपुर, खेल आता है आपका कराटे। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित यह खेल प्रतियोगिता दिल्ली के प्रयागराज
स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें अंडर 17 62 किलो भार वर्ग में अनुरुद्ध सिंह ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट, राजस्थान में ओरियाना पावर सौर हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण समेत विभिन्न परियोजनाओं के विकास में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान की जियोग्राफी में आता है, ऊर्जा टॉपिक से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओरियाना पावर जो है वो सौर हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण समेत राजस्थान के अंदर कितने करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, तो 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। ओरियाना पावर ने राजस्थान में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ओरियाना पावर ने 16 दिसंबर 2024 को बयान में कहा कि जयपुर में संपन्न राइजिंग राजस्थान वैश्विक सम्मेलन के दौरान निवेश के संबंध में राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि उसने अपनी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए राज्य भर से 6 स्थानों की पहचान की है, जिनमें से बीकानेर में 1, चूरू में 2 और फलोदी जिले के अंदर 3 स्थान जो है वो शामिल किए हैं। टोटल कितने हो गए? कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका, शिव महापुराण कथा प्रोग्राम के कारण चर्चा में रहने वाला शांतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2024 में भारतीयों द्वारा सबसे ज्यादा सर्च किए गए ट्रेवल डेस्टिनेशन की लिस्ट में राजस्थान का कौन सा शहर है शामिल किया है। तो ये जो है वो आपको बताना है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और आप घर बैठे तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा मार्केट के अंदर ये किताबें जो है वो आपको अवेलेबल है, जिसमें पहले अपने अर्धवार्षिक अंक निकाली थी, अब जो है वो मंथली बुकलेट निकालना शुरू कर दिया गया है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।